नमस्कार दोस्तों, सफलता कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन सफल होने के लिए जीवन में एक नीति को अपनाना आवश्यक होता है। आज की वीडियो में सफलता के लिए चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में हम जानेंगे। इस दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वह क्या करता है? कुछ भी नहीं। अंत में हार जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। इसकी बड़ी वजह है कि शायद वो उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल कर सकती हैं। जब बात नीति की आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वह है आचार्य चाणक्य। चाणक्य की बनाई गई नीतियों पर चलने वाला शख्स कभी भी असफलता नहीं देखता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति हमेशा ही जीवन की नींव है और किसी भी विशेष कार्य को अंजाम देने से पहले नीतियां स्थापित की जाती हैं, जिसके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सफल या फिर असफल होते हैं। जिसकी नीति जितनी बेहतर होगी वह उतना ही बेहतर परिणाम का भागी होगा। ऐसे में आज मैं आपको सफलता की उन 7 नीतियों को बताने वाला हूं जो कि आचार्य चाणक्य ने बताए हैं, और उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना आपको आपके जीवन में वह सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की उन 7 नीतियों को जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कही हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहता हूं। नीति 1, कभी भी अपना अगला दांव किसी को न पता चलने दो। चाणक्य हमेशा ही अपने कथन में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ जिसने अपनी गुप्त बातों को गुप्त न रहने दिया है। हमारा मस्तिष्क एक दिन में हजारों विचारों को सोचता है, समझता है, जानता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को। जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला शख्स ऐसा कभी नहीं करता। कुछ सीखने वाले हैं इसकी जानकारी कभी भी किसी को न लगने दो। ना ही अपने प्लान्स को बताते रहो और ना ही अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करो। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा। इससे 2 पल के लिए आपके मन को शांति जरूर मिलेगी, मगर सफलता शायद नहीं। इसीलिए अपने अगले दांव का किसी को भी पता न चलने दो। नीति नंबर 2, सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीखिए। चाणक्य कहते हैं अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमारे पूरे जीवन भर का सबक हमें दे सकता है। एक सफल इंसान कभी शायद एक असफल इंसान की गलती से ही सीखकर आगे बढ़ता है। सोच कर देखिए, आप एक पर्वत पर चढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच आपसे आगे जो शख्स हैं वह अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप भी तुरंत अपनी राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने के चांसेस न केवल कम हो जाएंगे बल्कि आप बहुत संभल जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं जीवन में कैसा बनना है यह हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना है यह कोई नहीं बताता। इसीलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, और इस बात का निष्कर्ष निकालो कि वह आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके, और उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। नीति नंबर 3, सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है, जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग जी पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में रोड़ा भी बनता है वह है हमारे भटकते विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वह असफल इंसान भटका है और सफलता को तरसा है। इसीलिए आपको अपने विचारों के प्रति और अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर यह एकाग्रता आपका उत्थान करती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में मंजिल ना मिले लेकिन ठोकर जरूर नहीं मिलेगी, और अब यह जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेंगी तो मौके मिलेंगे, और उन्हीं मौकों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ ले सकते हैं। इसलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहिए और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। जिंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। नीति नंबर 4, हर दिन खुद में बदलाव लाओ।
अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो तो आप अगले दिन 1 साल बाद आज के मुकाबले कुल 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो जरा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले 10 साल में कितना बेहतर हो सकते हो और अगले 50 साल में और कितना बेहतर हो सकते। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य अपनी इस नीति में भी इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर सिर्फ एक बार भी वह कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकुड़कर गुफा में बैठा रहे तो आप हैरान हो जाएंगे यह देखकर कि दशकों के बाद कछुए की चाल खरगोश से कहीं गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं, तो वहीं कुछ खुद को उन सारी बुरी आदतों में फंसाते चले जाते हैं जो उन्हें गर्त में ले जाती हैं। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर करते चले जाते हैं और सालों बाद यह दूसरी तरह वाले लोगों से कई गुना सफल होकर सामने आते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी खूबी हो, लेकिन अगर आप उसमें हर दिन कुछ नया ना कर रहे हो, उसे बेहतर ना कर रहे हो, तो कुछ सालों में आपकी वही खूबी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें जंग लग चुका है और आप फिर इससे कभी भी उभर नहीं पाओगे। इसीलिए हर दिन बेहतर होते रहें। अगर आपको एक दिन सफल होना है तो नीति नंबर 5, स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद से दूर होना होगा। जैसा भोजन होता है वैसा मन भी हो जाता है, और आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी दोबारा मेहनत करने के लिए उसे नहीं धकेल सकता। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा अगर आप अपने हर काम को लगातार टालते रहेंगे। दूसरा है चयन की नींद। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत करने के उतने ही बहाने बनाएगा। इससे शरीर पल भर के सुख में मशरूफ रहेगा और जरा सा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा। जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है और उसी दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के बेटे हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभालना होता था, उन्हें बचपन से ही कष्टकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महल जैसे घर के सुख और स्वादिष्ट भोजन से वंचित किया जाता था और एक जंगल की छोटी सी कुटिया में बेस्वाद तथा उबला खाना ग्रहण करना पड़ता था। यह उनके तकलीफ का समय होता था जो उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य देता था और यही आगे चलकर अपने राज्य संभालते थे। इसीलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों से वंचित होना होगा, जिससे आप में ऊर्जा और कुछ करने की लालसा दोनों बढ़ती रहेगी और सफल होने की संभावना भी और ज्यादा हो जाएगी। नीति नंबर 6, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में बिना ज्ञान के सफलता नामुमकिन है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करिए। आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। आप में कितना बल है यह महज अखाड़े तक सीमित है, लेकिन आप में कितना ज्ञान है यह असीमित है और जीवन के हर पक्ष में आपकी मदद करेगा। जीवन में ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। आप में चतुराई भी होगी, आप बलवान भी होंगे, लेकिन इससे पहले आप में ज्ञान होना जरूरी है। आपका ज्ञानवान होना जरूरी है, बल्कि समाज का, मोह का, लोभ का, अच्छे बुरे का, सत्य का, पाप पुण्य का, रहन सहन का, आप में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी और इन्हीं ज्ञान के बल पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। समाज इज्जत भी उसी को देता है जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है और यही ज्ञान उसकी पहचान बनता है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ज्ञानवान इंसान का ही जीवन मूल्यवान है। नीति नंबर 7, लोगों को मूर्ख दिखो। मूर्ख होने और मूर्ख दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। चाणक्य मूर्ख दिखने को कह रहे हैं, मूर्ख होने को नहीं। इनका मतलब यह है कि जो जितना समझदार और दिमागदार नजर आएगा, दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर जाएगी, इस आशा से कि वह उसे सफल होने के लिए रास्ता देगा, क्योंकि उसमें वह प्रतिभा है जिसमें वह आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा। लेकिन वहीं एक मूर्ख इंसान की जिंदगी बड़ी सरल होती है। उससे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती,
इसीलिए उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और ना ही उसके बारे में कोई कुछ सोचता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर आज 100 में से कोई 10 सफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? सफल लोगों की गिनती और बढ़ सकती है, मगर लोगों की नजर में समझदार और प्रतिभाशाली दिखाना बड़ा खराब साबित हो सकता है। चाहे सामने से हो या पीठ पीछे, आपको आपकी राह से भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी और यह किस रूप में होगा यह आपके बर्बाद हो जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसीलिए हमेशा खुद को समझदार ही साबित करना, सर्वश्रेष्ठ ही साबित करना कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लोगों को अपनी सफलता दिखाओ मगर समझदारी नहीं। सफलता से लोग आकर्षित होते हैं मगर समझदारी से जलते हैं और यही आपके लिए काल बन सकती है। इसलिए सीखो खूब मगर दिखाओ मत, सदैव खुश रहोगे। तो दोस्तों, यह आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शक्तिशाली सुझाव, उनकी नीतियां और बेशक उनकी नीतियों पर चलने वाला शख्स जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिर सकता। सफलता के लिए चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपना लीजिए। जीवन में सिर्फ उन्नति होगी और सफलता अवश्य मिलेगी। आचार्य चाणक्य को दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य राजनीति, युद्ध नीति और अर्थशास्त्र में पारंगत थे। उनके मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने और सिकंदर को भारत से वापस भेजने में भी आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य के जानते थे कि ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी कूटनीतियों और रणनीतियों को एक किताब में लिखा, जिसे आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। इस किताब में ऐसी कई नीतियां और नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। और इन नीतियों को पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। चलिए, आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई चाणक्य की सबसे ज्यादा पावरफुल नीतियों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आज के समय में आदमी को हद से ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। देखिए, यह दुनिया बहुत ही चतुर और चालाक लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं और अपने फायदे के लिए वह आपका नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इसलिए अगर आज आप ज्यादा सीधे और भोले भाले बनकर रहोगे तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे और हर कोई आपका फायदा उठाएगा। इसके कई उदाहरण आप भी अपने आसपास जरूर देखते होंगे। जो लोग ज्यादा सीधे साधे होते हैं, लोग उनको अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो सवाल यह आता है कि दोस्तों, अगर सीधे साधे ना बने तो क्या हम बुरे बन जाएं, लोगों से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दें? तो देखिए, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको बस समझदारी से काम लेना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। आज के समय में लोग नायक बनने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों की मदद मांगने पर झट से उनकी मदद कर देते हैं, भले ही इससे उनका कोई नुकसान हो रहा हो। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति उनसे इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन असलियत में होता यह है कि लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं और वह आए दिन उनसे अपने काम निकलवाते रहते हैं। इसलिए आज के समय में ज्यादा सीधे मत बनिए, लोगों को ना बोलना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपसे काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दीजिए। इसके अलावा सीधे लोगों की एक और खासियत होती है कि वह किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ भला बुरा कहे या उनका अपमान करे तो वह इस व्यक्ति को कुछ नहीं कह पाते। देखिए, अगर कोई बिना वजह आपका अपमान करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका खुलकर विरोध करो, फिर चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, सीधे साधे लोग अक्सर लड़ाई से बचने की सोचते हैं और इसलिए वह बहस करना ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि अगर कोई आपका बिना वजह अपमान कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं करोगे तो इससे आपके आत्मसम्मान और आपकी इमेज को गहरी चोट लगेगी। इसलिए इंसान को ज्यादा सीधा और भोला नहीं होना चाहिए और थोड़ा बुद्धिमान भी बनना चाहिए। इसका उदाहरण आचार्य चाणक्य स्वयं हैं।
जब आचार्य चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और वह कई लाखों करोड़ों की सेना लेकर कुछ ही दिनों में भारत में प्रवेश कर जाएगा, तब चाणक्य यह खबर लेकर उस समय के सबसे बड़े राजा घनानंद, जो कि मगध के राजा थे, उनके पास पहुंचे। घनानंद उस समय बिल्कुल भ्रष्ट राजा था। वह नशे और व्यसनों में घिरा हुआ रहता था और प्रजा से कर लेकर खुद आराम का जीवन जी रहा था, जबकि प्रजा भूख से मर रही थी। तो चाणक्य ने जब घनानंद को बताया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और हमें पूरे भारत के सभी राजाओं को एकजुट करना होगा और अखंड भारत की नींव रखनी होगी, तभी हम सिकंदर का मुकाबला कर पाएंगे, तो घनानंद ने चाणक्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि मगध अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। और जब चाणक्य ने उसे और समझाने की कोशिश की तो घनानंद ने उन्हें शिखा से घसीटकर महल से बाहर फेंक दिया। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक वह घनानंद और उसके वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देते, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और फिर हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उनके साथ मिलकर साम, दाम, दंड भेद और सभी कूटनीतियों का प्रयोग करके घनानंद को जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धनानंद जो था वह राजकुल में पैदा हुआ राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी वह एक व्यसनी और अयोग्य राजा था। जबकि चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, वह तो किसी शराबी आदमी के घर जन्मा था। चंद्रगुप्त का पिता हर दिन नशा करता था और घर आकर लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन चंद्रगुप्त की मां ने उसे बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई, अच्छे संस्कार दिए और काबिल बनाया। आचार्य चाणक्य जब घनानंद के हाथों अपमान सहने के बाद मगध से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा। चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ राजा और चोर का खेल खेल रहा था, जिसमें वह राजा बना था। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र में निपुण थे, यानी वह किसी व्यक्ति को देखकर ही बता देते थे कि उसकी क्या औकात है और उसमें क्या गुण और दोष हैं। और इसलिए चंद्रगुप्त को देखते ही आचार्य चाणक्य समझ गए कि यह लड़का भारत का भावी सम्राट बनने की योग्यता रखता है। और इसलिए चंद्रगुप्त के पिता को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर चाणक्य चंद्रगुप्त को खरीदकर अपने साथ शिला ले आए और वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न विषयों और कलाओं की शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत किया और चंद्रगुप्त को वह सब सिखाया जो एक राजा को पता होना चाहिए। और सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अब पूरी तरह से एक सम्राट बनने के लिए तैयार हो गए थे। उनमें वह सभी गुण आ चुके थे जो एक राजा के भीतर होने चाहिए। तो इस पूरी कहानी से मैं आपको वही बात समझाना चाहती हूँ जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं कहा है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यही प्रकृति का सीधा साफ नियम है। इसलिए अपनी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए किसी और को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों में सुधार करो। जीवन स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति चरित्रवान और बलवान बनता है। चाणक्य शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह खुद को रंग से राजा बना सकता है। लेकिन दोस्तों, तब शिक्षा से मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना या परीक्षा में अच्छे नंबर ले आना नहीं होता था। तब शिक्षा से मतलब था ज्ञान अर्जित करना, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सुधारे, ऐसा ज्ञान जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाए। आज के समय में लोग पीएचडी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इस बात को लेकर रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। क्या फायदा ऐसी पीएचडी का जिसने आपको यही नहीं सिखाया कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे किया जाए, सही गलत का निर्णय कैसे लिया जाए। आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। हमारी वैदिक गुरुकुल पद्धति ही शिक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका था, जब विद्यार्थियों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाती थीं, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि जीवन आखिर कैसे जिया जाता है, अनुशासन में कैसे रहते हैं, मन को वश में कैसे किया जाता है।
तब शिक्षा ऐसी थी जो विद्यार्थी को हर तरह से काबिल बनाती थी। चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और वह कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र शिक्षा के द्वारा ही मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों, भले ही आज के समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि आप विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। चाणक्य जैसे ही ज्ञानी लोगों को पढ़ें, उनकी पुस्तकें पढ़ें और इसके साथ साथ विभिन्न कलाओं को भी सीखें, जैसे मार्शल आर्ट, युद्ध कला आदि। दुनिया जीतने से पहले एक देश को जीतो, देश को जीतने से पहले एक राज्य को जीतो, राज्य को जीतना है तो शुरुआत छोटे छोटे शहरों से करो। दोस्तों, आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा और कलाएं सिखाई और उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया। उस समय तक सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और उसने सिंध नदी के पास ही अपना डेरा डाल रखा था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब तक दुश्मन पर विजय नहीं पा लेते, तब तक उसे अपना दोस्त बनाए रखो। चंद्रगुप्त ने मतलब पूछा तो चाणक्य ने कहा कि तुम जाओ और सिकंदर की सेना में एक सिपाही बन जाओ। तो चंद्रगुप्त ने वही किया, वह सिकंदर की सेना में सिपाही बन गया। इसके बाद चाणक्य के बताए अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में फूट डालनी शुरू कर दी। सिकंदर की सेना में जो भी हिंदू सैनिक थे, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था और चंद्रगुप्त ने इसी बात को निशाना बनाकर सभी हिंदू सैनिकों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, जिस वजह से सिकंदर की सेना में आपसी झगड़े और मतभेद होने लगे और सिकंदर की सेना अंदर से खोखली होने लगी। ऐसी ही कई रणनीतियों के बल पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को कभी भारत में घुसने ही नहीं दिया और वह बाहर से ही वापस चला गया। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने साथ सैनिकों की सेना को जोड़ा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे, और उस सेना को लेकर उन्होंने सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेना को मगध की सेना ने ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया कि छोटी सेना लेकर इतने बड़े राज्य पर आक्रमण करना बेवकूफी है। अगर किसी राजा को जीतना हो तो पहले उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीतो। और इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई सेना बनाई और मगध के आसपास के उन छोटे छोटे शहरों पर हमला शुरू कर दिया, जहां घनानंद की कमजोर पकड़ थी। और इसके बाद उन सभी राज्यों की सेनाओं को भी अपने साथ करते करते चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना बहुत बड़ी हो गई। और फिर उन्होंने अपनी उस विशाल सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और घनानंद को मारकर इसके पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। और इसी के कारण आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करो, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाओ। हर चीज में सफलता पाने का यही तरीका है, अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों न हो, क्योंकि मित्र कब शत्रु में बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता। लोग एक छोटी सी बहस में ही मित्रता तोड़ देते हैं, इसलिए अपने राज को राज ही रखें। चाहे वह आपका कोई लक्ष्य हो, चाहे कोई गलती या कोई उपलब्धि, इसके बारे में किसी को भी न बताएं, वरना भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। इसीलिए अगर किसी बात को रहस्य रखना है तो उसके बारे में किसी को भनक भी न लगने दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते हैं। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र और निर्दयता, यह सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता है।
भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, यह सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिन से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है।
दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं तो उस अकेलेपन में आप एक बात हमेशा सोचते होंगे कि मैं हमेशा लोगों का भला करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता। जिससे प्यार करता हूँ उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और मेरी वजह से वह थोड़ा सा भी परेशान ना हो। इस बात का भी आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप सबका अच्छा चाहते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ गलत ही होता है, हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो अपने सच्चे दिल से उसे रिश्ते को निभाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। सामने वाले को आप फुल रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पूरी कदर करते हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यानी कि जो आपसे प्यार करता है वह आपको थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वह आपको वह प्यार नहीं देता जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, आप हमेशा उस इंसान के लिए मौजूद रहते हैं। उसके एक इशारे पर, एक बार कहने मात्र से ही आप उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। उसके हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, अपना सारा काम धाम छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर केवल उस इंसान को समय देते हैं जो आपकी कदर नहीं करता। और यही सबसे बड़ा कारण है आपके उस दुख का। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी को अगर बहुत ज्यादा इज्जत दे दो या बहुत ज्यादा प्यार दे दो तो वह आपकी अहमियत को कम कर देता है, आपकी कदर को कम कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी हमेशा मौजूद मत रहो, हमेशा हाजिर मत रहो, वरना आप अपनी इज्जत को गंवा दोगे। केवल जरूरत पड़ने पर ही आप उस इंसान को समय दो जितना वह डिजर्व करता है। केवल उतना ही प्यार दो। अगर ज्यादा प्यार दोगे या ज्यादा इज्जत और सम्मान दोगे तो आपकी इज्जत और सम्मान जीरो हो जाएगा। प्यार कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जिसको सिर्फ निभाया जाए, बल्कि प्यार तो दिल से दिल का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, जो दिल से निभाया जाता है, जज्बातों से निभाया जाता है। उसका ऊपरी दिखावे से जताने का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, अपनी कदर करवाना चाहते हैं, जो प्यार आप चाहते हैं वह प्यार पाना चाहते हैं, तो हमेशा हर चीज लिमिट में करो, क्योंकि कोई भी चीज यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वह आपके दुख का कारण बन सकती है। जिस प्रकार सब्जी में अगर नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह सब्जी किसी काम की नहीं रहती। चाय में अगर चीनी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह चाय किसी काम की नहीं रहती। उसी प्रकार आपके रिश्तों में, आपके प्यार में अगर आपने हद से ज्यादा इज्जत और प्यार डाल दिया तो फिर वह आपके दुख का कारण बन सकता है। वह प्यार आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए उन्हें चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। ऐसा उस रिश्ते में होता है जब आप अपने साथी के साथ लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन वह आपको धोखा देते हैं। धोखा देने वाले लगभग आधे लोग गुस्से की वजह से अपने साथी को चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं तो इसकी वजह से वह नए पार्टनर को तलाशने लगते हैं। वही अटेंशन पाने के लिए वह किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक रिश्ते में काफी समय देने के बाद कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ व्यवहार बदल जाता है और रिश्ते में खटास आ जाती है। कुछ लोग अपने पार्टनर को गलत तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, जिससे निकलने के लिए वे अपने पार्टनर को चीट करते हैं। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है जो किसी भी उम्र के लोगों में देखा जा सकता है। इस एहसास को ज्यादातर लोग महसूस करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि शुरुआती दिनों में लोग इस प्यार के रिश्ते में इस तरह से खो जाते हैं कि उनको प्यार के अलावा कोई दूसरा रिश्ता अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ हर चीज बदल जाती है। ऐसा ही कुछ प्यार के रिश्ते में भी होता है। कुछ समय के बाद रिश्तों की चमक धुंधली पड़ने लगती है और लोगों के बीच प्यार की जगह तनाव ले लेता है। इस तनाव के कारण कई बार कुछ ऐसी वजह पैदा हो जाती है, ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं जो रिश्ते को अंदर तक तोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जो रिश्तों में धोखा देने की खास वजह होती है।
दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला कारण, कहीं वह आपसे बोर तो नहीं हो गए। रिश्ते में जो ताजगी और प्यार शुरुआती दिनों में महसूस होता है, कुछ सालों के बाद वह कहीं खोने लगते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग इस कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन आजकल लोग अपने पार्टनर को ही बदलने लगे हैं। और अगर आपका पार्टनर भी हर रोज रिश्ते को बोरिंग बता रहा है, तो समझ लीजिए वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहता। दूसरा कारण, पार्टनर का नजरअंदाज करना। ज्यादातर लोगों की अपने पार्टनर से यह शिकायत होती है कि वह उन्हें समय नहीं दे पाते। आजकल के लाइफस्टाइल में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास किसी चीज के लिए भी समय नहीं रहता। समय न मिलने की वजह से इंसान को लगता है कि उसका पार्टनर उसे नजरअंदाज कर रहा है, जिस कारण वह किसी दूसरे इंसान के साथ रिश्ता बना लेते हैं जो उनका ध्यान रखता हो। तीसरा कारण, अपने सम्मान की कमी। कई बार देखा गया है कि प्यार में हम इतना खो जाते हैं कि खुद के सम्मान को ताक पर रखकर पार्टनर की हर बात को मानने लग जाते हैं। प्यार समर्पण मांगता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इस बात का सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाने लगता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर यह बात भी धोखा देने का कारण बनती है। अक्सर देखा गया है कि नए रिश्ते की शुरुआत में पार्टनर को लेकर एक अजीब सा डर दिल में रहता है, लेकिन यही लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में भी देखा जाता है। यह डर होता है कमिटमेंट का। कई बार लोग इसी डर के चलते भी धोखा देते। अगर आपका पार्टनर आपको किसी भी तरह के कमिटमेंट देने से बच रहा है, तो समझ जाना कि रिश्ता जल्द ही टूटने की कगार पर है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है। जहां चार झूठे हों वहां सच हार ही जाता है। चार पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं, तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है, और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में यह दो बातें हमें हमेशा याद रखना: गुस्से में कोई फैसला मत लेना, और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते, और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे,
लेकिन आप किस द्वार से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। नियत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद न रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना भर कह दे कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक दिन लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आप खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो इससे अच्छा तो है कि आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय नहीं रहेगी। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार ही भुला दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ ना छोड़े। संचित धन खर्च करने से बचता है जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। असत्य, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। गंदगी के कीड़े केवल गंदगी में जीते हैं, उनके लिए वही स्वर्ग के समान होता है। धर्म नहीं है जिसमें दया की शिक्षा न मिले। जिस धर्म से दया की शिक्षा न मिले उसे छोड़ देना हितकर है। कोयल का रंग काला होता है किंतु उसकी आवाज कितनी मधुर है, इसलिए बदसूरत से घृणा न करो। अंधाधुंध खर्च करने वाले जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से बेमतलब झगड़ा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जो लोग लेन देन, पढ़ाई लिखाई, हर प्राणी से खुलकर बात नहीं करते, वे सुखी रहते हैं। पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन जैसा भी हो, यह सब समय पर मिल जाए तो सबसे उत्तम है। काम भले ही थोड़ा करो पर मन लगाकर करो। सोने में कभी खुशबू नहीं होती, चांद कभी दिन में नहीं निकलता। परमात्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञाता है। उसकी तुलना किससे की जा सकती है? प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य एवं पुरुषार्थ को निभाया जा सकता है, चाहे वह कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। प्रत्येक मननशील मनुष्य के मन में अनेक विचार उठते रहते हैं। उनको सदा समाज के समक्ष कहने से उनका मान कम हो जाता है, इसलिए उसे चाहिए कि वह मनन पूर्वक उन विचारों को मन ही में रखें।
अपने स्वप्नों को साकार करने का यत्न मौन रहते हुए करें। बनता कार्यान्वित हो जाने पर वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परमात्मा का हाथ है। जीवात्मा जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। स्वयं सब योनियों में भटकता है और यदि सौभाग्य से कभी उसका ज्ञान चक्षु खुल जाए तो अपने ही पुरुषार्थ में पागलपन से डरकर विवेक पथ पर चल पड़ता है। लेकिन इसमें भी त्याग और तपस्या की जरूरत है। जिस किसी से जितना भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और बदले में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। परिश्रम करने पर धन अवश्य प्राप्त होता है, जिससे दरिद्रता नहीं रहती। अपने आराध्य देव का नाम याद करने पर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। धारण कर लेने पर लड़ाई का अंत हो जाता है। जागते रहने पर चोरों का भय दूर हो जाता है। संध्या का उतना महत्व नहीं है जितना गुणों का होता है। एक चांद के समक्ष अनेक तारे क्यों नहीं टिकते। ज्ञान बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन उसके अनुसार आचरण ना हो तो वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वेश्याओं से अनुरक्त ना हो। वेश्याएं धन प्राप्ति के लिए धन देने वालों को मनोरंजन करके हंसाती हैं और सभी पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए इनकी प्रीति क्षण भंगुर होती है। कुटिल होना ठीक नहीं, लेकिन सीधे साधे स्वभाव का होना भी ठीक नहीं है, अन्यथा कोई ठग लेगा। यह संसार तो एक कड़वे वृक्ष के समान है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं, मधुर मन और सत्संगति। यह दोनों मानव के लिए लाभकारी हैं, जिनके स्वाद पाकर मानव जीवन सफल हो जाता है। जन्म के अंधे को दिखाई नहीं पड़ता, यह तो उसका दुर्भाग्य है। पिछले जन्म के पापों की ईश्वर प्राप्त सजा है। लेकिन अंधापन केवल आंखों का नहीं होता, बल्कि मन का भी होता है, जिससे वह अविवेकी, अत्याचारी एवं अन्यायी बन जाता है। भविष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसकी कल्पना करने से क्या लाभ। अतीत की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। भविष्य तो वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए तुम जो कर रहे हो उसी का चिंतन करो। सब लोग सबसे बैर भाव नहीं रखते, बैर भाव तो लोग ईर्ष्यावश करते हैं। मूर्ख विद्वानों से जलता है, इसलिए उनसे बैर भाव रखता है। धनहीन का धनिकों से बैर भाव रखना भी स्वाभाविक है। मनुष्य का मन हमेशा पवित्र होना चाहिए। जिसका करण अपवित्र है, ऐसा दुष्ट मनुष्य सैकड़ों बार तीर्थ स्नान क्यों ना करे, शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा का बर्तन जलाया भी जाए तो शुद्ध नहीं होता। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व, मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है। मनुष्य के लिए स्वर्ग नरक कहीं दूसरे लोक में नहीं, बल्कि पृथ्वी तल पर ही है। मनुष्य को इस संसार में रहकर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यह तो मायावी दुनिया है, इसलिए अपने आप को पापों से बचाने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। याद रहे, जैसे जंगल के एक पेड़ में आग लग जाने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार यदि एक औलाद गलत एवं चरित्रहीन निकल जाए तो पूरा परिवार जलकर राख हो जाता है।